भीम मुख्य अतिथि स्थानीय एमएलए माजिदुद्दीन साहब को और कारवान एमएलए कौसर मोइनुद्दीन साहब को, स्थानीय कॉरपोरेटर और स्टेज में विराजमान सभी भाई बंधुओं को जय भीम। हमारे स्थानिक पंचायत कमेटी अध्यक्षों को और हमारे राजोत्साद साहब को, सभी दलित लीडरों को मैं जय भीम कहता हूं। आज 75 ईयर्स के बाद आज संसद में जब चर्चा होती है और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाते हैं ड्राफ्ट चेयरमैन के बारे में, एक गृह मंत्री जो कानून को रक्षा करने वाले गृह मंत्री कानून तोड़ते हैं सदन में, दुनिया देख रही है पार्लियामेंट सेशन को, उस पार्लियामेंट में वो कानून तोड़ते हैं और ड्राफ्ट कमेटी चेयरमैन बाबा साहेब भारत रत्न को अवमान करते हैं। इतनी दौर्भाग्य स्थिति इस देश में एक गृह मंत्री द्वारा कानून तोड़ते हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और पहला देश के स्वतंत्र भारत के पहले आप एडवोकेट हो या लॉ मिनिस्टर हो, उनके खिलाफ वो संसद में अंबेडकर 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 बोल के अपमान करते हैं। वही अग्र गुलाम, कोई अग्र जो बीजेपी हो, आरएसएस हो, कोई मठों को या ब्राह्मणवादियों को आप कुछ अपमान करे तो अब तक 100 हजारों केसेस सुप्रीम कोर्ट में जमा होते थे। मगर बाबा साहब अंबेडकर के हम वारस हैं, उनके लिए जिल्द और जान लगा के हम लड़ते रहेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट में लड़ेंगे, क्योंकि हम उनके वारस है। वो पहला कानून मंत्री है, कानून के ढेरे में लेके हम काम करेंगे और लड़ेंगे भी। और संसद में 75 ईयर्स का इंडिपेंडेंस में संसद में चर्चा होती है, उसमें उनको अपमान किया जाता है। जिन्होंने इतने डिग्रियां हैं, दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है इतने डिग्री है, और जितने भी यूनिवर्सिटीज में जितने डिग्री लिए आज तक कोई डिग्री नहीं लिया है। वैसे बड़ा महान पुरुष को अवमान करते हैं और वो कहते हैं अंबेडकर को जितना नाम आप पार्लियामेंट में और बाहर करते हैं, वैसा आपको भगवान का नाम लियो तो पुण्य आता है। हमको पुण्य नहीं चाहिए, आप जैसे पापियों को पुण्य चाहिए। हम इस देश के 80% लोग कारखानों में, मिलों में जहां भी काम कर रहे, हम इसके देश के संपत्ति है। BC SC माइनॉरिटी देश की संपत्ति है और आबादी है। हमारे वोट से आप वहां बैठते हो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर को अवमानित करते हो। आप एक दिन भी उस पद पे रहने का आपको कोई हक नहीं है। आप सचमुच आदर्श पुरुष के, आप जो आदर्श पुरुष मानते हैं उनके वारस हो, तो एक दिन भी वो पद में रहने का आप काबिल नहीं हो, क्योंकि आप संसद में गृह मंत्री रहकर जिसको कानून को रक्षा करने वाले आप ही कानून तोड़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं MIM पार्टी को और हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन साहब को। कभी भी मौका मिले हो पार्लियामेंट में दलितों के ऊपर जितना भी हमले होते हैं और गरीबों पे हमले होते हैं, वो एक ही संसद है, दलित एमपियों से मिलकर लड़ने वाले एक MP ऐसा MP है जो देश भर में अपने लिए लड़ने वाला एक MP देश में है। मैं और एक बार कहना चाहता हूं, हमारे दलित भाइयों के खिलाफ या BC के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, ST के खिलाफ जो भी काम करेंगे हम वोट से जवाब देंगे। ये वोट बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में अपने कानून बनाते वक्त, संसद बनाते वक्त, संसद में संविधान बनाते वक्त सबको दिया है, उसके वोट से हम जवाब देंगे। हमारे खिलाफ जो भी साजिश करेगा, अंबेडकर जी के खिलाफ जो भी साजिश करेगा, हम वोट से ही जवाब देंगे। हम वोट देने वाले, आप सीट में बैठे, वो सीट को खींचने को हम बड़ी बात नहीं है। हम BC SC माइनॉरिटी मिलकर 80% है। आप जान लो, अभी भी माफी मान लो और इज्जत के साथ आप इस्तीफा दे दो, आपको ही गौरव रहता है। अगर नहीं देंगे, अब वही पद में अब रहेंगे तो आपको शोभा नहीं देगा और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कानून के डेरे में रहेगा हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक आप सबके सामने माफी नहीं मांगेंगे। हमको नहीं, इस संविधान के जो प्रपंच विश्व नेता है बाबा साहेब, केवल भारत देश के नेता नहीं है, वो विश्व नेता है। सभी को हक दिलाया, महिलाओं को हक दिलाया, वोट हक दिलाया, अभी कर्मचारी कैसा रहना हक दिलाया, फैक्ट्रियों को कैसा चलाना हक दिलाया, बिजली को कैसा इस्तेमाल करना हक दिलाया और पानी को कैसा इस्तेमाल, सभी को हक दिलाया। सो एक महान नेता को आप अपमान कर रहे, अपने पूरे परिवार को त्याग किया है। एक एक बच्चा मर रहा है, फिर भी वो संविधान लिखने में बैठे हैं।
उनको भी बीमारी आई है। कई डॉक्टरों बोले आप मर जाते बाबा साहेब, बोल तो मेरी अगर मैं मर गया तो परवाह नहीं, हमारे लोगों को कितने दिन मैं जिंदा हूं उतने दिन हमारे लोगों के हक के लिए लड़ते रहूंगा और लिखते रहूंगा। जितने मैं जिंदा रहूंगा उतने दिन हमारे लोगों के हक लिखूंगा। ये बाबा साहेब का कुर्बानी है। इस देश का सचमुच देशभक्ति वो है। हर एक राउंड टेबल में वो दलितों के लिए, गरीबों के लिए वो लड़ते रहे हैं। कई गांधी और कई सरदार पटेल कितने भी उनको प्रेशर में लाए तो भी वो नहीं झुके। गरीबों के हक लाए तक, संविधान में उसमें कानून लाए तक वो लड़ते रहे हैं। और वो कानून मंत्री क्यों रिजाइन किया आप सोचिए, उनको कौन हराया सोचिए, कई को हराया सोचिए, किनके खिलाफ वो हार गए सोचिए। ये सब आरएसएस और ये विश्व हिंदू परिषद ये जो मनुष्य शास्त्र को, मनु राज्य को लाना चाहते हैं। जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर वारस है, बीसी माइनॉरिटी से किसी हाल में हम मनुशास्त्र को लाने नहीं देंगे, मनोराज को लाने नहीं देंगे। और 1000 साल भी बाबा साहेब का ये संविधान इस देश में चलेगा। इसके लिए हमारा जान कुर्बान करे तो भी परवाह नहीं, मगर इस संविधान को रक्षा करेंगे। उसमें हमारे महिम पार्टी आगे है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौका दिया उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। ये थे तुम्बल बस्ती लीडर हमारे नागेश्वर राव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ हमारे दलित लीडर भाई नारायणा साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अभी मुखातिब करें। नारायणा भाई।